नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मंथन होम्योपैथिक विजन में मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर रजनीकांत शुक्ला, डॉक्टर साइलेंस सर के साथ में हम लोग आज फिर चर्चा पर हैं और आपके साथ बढ़ रहे हैं। आज भी हम कुछ रूब्रिक्स पर चर्चा करेंगे और सर हमें बताएंगे कुछ रूब्रिक्स के बारे में। अच्छे रूब्रिक्स हैं, तो सर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ रूब्रिक्स के बारे में देखते हैं। सर एक रूब्रिक्स हमने ली है पहली, फियर सुपरस्टिशियस। फियर सुपरस्टिशियस बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है इसका, बहुत ही केसेस पे ये काम आने वाली रूब्रिक्स है। अगर आप इसे समझ लिए तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपके डेली प्रैक्टिस में ये रूब्रिक्स आप यूज कर सकते हो और इसके माध्यम से आप दवा की प्रेस्क्राइब जो करेंगे, अगर वो रियलिटी अगर इसकी समझ गए तो बहुत ही यूज होगी। और ये डॉक्टर केंट के द्वारा दिया गया ये रूब्रिक्स है। उन्होंने इसके जो है सिंगल मेडिसिन इसका जब देखा कि उसमें सिंगल मेडिसिन पड़ी हुई है। हाँ, सिंगल मेडिसिन मीनिंग तो अच्छा होना चाहिए और क्या यूज इसका सिंगल मीनिंग है, सिंगल रूब्रिक्स है, सॉरी, और सिंगल मेडिसिन है इस रूब्रिक्स में। रस्टक्स सिंगल। अब कोई भी, मैंने पहले भी चर्चा में बताया है कि कोई भी अगर रूब्रिक्स में अगर सिंगल मेडिसिन है तो इसका मतलब वो मेडिसिन का एक स्टेट है और वो मेडिसिन की आत्मा है। आप उसको समझना बहुत ही नितांत आवश्यक है कि कैसे इस मेडिसिन तक वो हमारे पहुंच जाए हैं सिंगल। हाँ, तो जब हम रस्टक्स की बात अब करते हैं, थोड़ा सा रस्टक्स को भी समझ लेते हैं। अगर फियर सुपरस्टिशियस तो समझना है तो रस्टक्स को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। होता क्या है कि रस्टक्स एक ऐसी पर्सनालिटी है जो जब परेशान होता है, जब तक सामान्य अवस्था है तो ठीक है, जब परेशान होता है तो उसके दिमाग में भिन्न भिन्न प्रकार के नकारात्मक ख्याल आते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस तरीके का मतलब फियर का मतलब क्या हुआ कि डर, और सुपरस्टिशियस का मतलब क्या हुआ कि मतलब जिसका कोई भी साइंटिफिक लिंक ना हो, अंधविश्वास। मतलब जहाँ पे कोई उसके तर्क का कोई मतलब जो है आपका आधार ना हो, अब उससे उसको डर लग रहा है और उससे वो परेशान है। पेशेंट उससे वो परेशान है और भटक रहा है। तो एक केस को मैं आपको बताऊं, मेरे क्लिनिक का ही केस है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा समझने के लिए। कि एक केस था और उस पेशेंट को दिक्कतें तो कई थी, लेडीज पेशेंट थी और काफ़ी लखनऊ के बाहर से समझिए कि पेशेंट आई थी और कई जगह पे ट्रीटमेंट लेने के बाद में वो परेशानी उसकी जा नहीं रही थी। घर वाले उसको बोलते थे कि तुम फालतू का सोचती हो, डॉक्टर उसको बोलते थे कि नहीं आप ज़्यादा इस पे ध्यान मत दीजिए, और उसको भूख, प्यास, नींद, इसके अलावा फिजिकल तकलीफ़ें, उसकी थायराइड की भी दिक्कत थी। इसके बाद फिर जो है घुटने में दर्द, कमर में दर्द, वेट थोड़ा सा ज़्यादा था, ऐसे करके उसकी तकलीफ़ थी। तो जब मैं केस लिया तो बोलती कि डॉक्टर साहब मैं हमेशा परेशान रहती हूँ कि जैसे मैं कोई मूवी देख रही हूँ उसमें देवानंद दिखाई दिए या कोई राज कपूर को देख लिया, तो वो मैं देखते देखते ये सोचने लगती थी कि यार ये लोग तो मर गए, ऐसे ही सब मर जाएंगे, ऐसे ही सब कुछ चला जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। और कई उसमें चीज़ें अगर कुछ बीमारी अगर देख लिया तो कई ऐसे सोचती थी कि ये तो हमें भी हो जाएगा। अच्छा, किसी का अगर कुछ ऐसा देख लिया कि उसके बहू बेटे उसको जो है सता रहे हैं पिक्चर में या मूवी में या सत्य में भी किसी दूसरे का, देख लिया तो हाँ देख लिया तो वो उसी में खो जाते थे कि मेरे साथ भी यही होगा। मतलब तमाम उसकी दवाएं उसकी चली थी, तमाम प्रकार के उसको मेडिसिन भी ऐसा है कि ऐसा नहीं मतलब कि अच्छे घर से थे, फैमिली अच्छी थी तो ट्रीटमेंट होता रहता था, लेकिन उसको वो चीज़ें कहीं से उसको मतलब पीछा नहीं छोड़ रही थी। अगर आप सोचो तो लगी हुई थी, वो लगी रही थी। और वो हमेशा ये उसके मतलब दिमाग में ये जो
बुरा ख्याल जो आता था, ये सारी चीज़ें वो चलती रहती थी और परेशान उसी से ज़्यादा रहती थी। दिमाग उसका शांति नहीं रहता था। बोलती जब हम सोते हैं तो दिमाग मेरा मतलब एक होता है कि सोने के बाद में उठे तो हमारा शांत हो जाए, बस होना चाहिए। और पिछले 5 से 7 साल से ऐसा ही उसके साथ में चल रहा था। कभी दवा बंद हो जाती थी, कभी कोई दवा, कभी कोई दवा, कोई पैथी, कभी होम्योपैथी, कभी आयुर्वेदिक, कभी एलोपैथी, मतलब ऐसे चल ही रहा था। बट उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैं उसको सारी चीज़ें सुनने के बाद में मैंने जब उसको रस्टक्स का सिलेक्शन किया और रस्टक्स दिया, आप विश्वास नहीं करोगे, जो मतलब एक बोलते हैं ना कि चमत्कार शब्द जो हम लोग होम्योपैथी बोला ना, चमत्कार, इतना अच्छा मतलब वो जो पेशेंट का रिजल्ट मिला और वो बोले कि मैं लगा कि मैं बरसों के बाद मैं सोई हूँ। हाँ, बरसों के बाद मैं सोई हूँ। मेरे को फोन करके उसने बताया कि मैं बरसों के बाद में सोई हूँ, और मेरे को भी मतलब जो विश्वास था कि हाँ, विश्वास था कि वाह। तो इसमें क्या है, रस्टक्स को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है उसके अपने स्वभाव या अपने थॉट्स या अपने विचार ही उसके लिए जहर हो जाते हैं, पॉइजन हो जाते हैं, उसी को अपना ही नुकसान करता है। इसलिए रस्टक्स में एक रूब्रिक्स और भी आप जोड़ सकते हो, फियर पॉइजन बीइंग पॉइजन फियर ऑफ। आपका उसके लिए पॉइजन क्या है, रस्टक्स के लिए पॉइजन उसका विचार है, उसके थॉट्स हैं जो उसको आ रहे थे। मैंने इस रूब्रिक्स को भी लिया था उस समय। हाँ, आपको मैं बताऊं, फियर पॉइजन मतलब वो उसको डर, उसको हाँ, वो विचार उसका पॉइजन हो गया। देखिए, आप अगर फिजिकल लेवल पे आप देखो, आप फूड्स को अगर आप ले लो तो फूड्स में आप देखते होंगे कि किसी को किसी के खाने से बहुत अच्छा लगता है, उसी फैमिली में दूसरा भी खाता है तो उसको एलर्जी हो जाता है। तो उसके लिए वो फूड्स जो पर्टिकुलर उसको है तो वो पॉइजन है। पॉइजन का अगर आप डिफिनीशन अगर आप उसको आगे बढ़ा दो तो जिसको जो नुकसान कर दे, विचार भी नुकसान करता है। तो हमारी होम्योपैथी फिलोसफिकल है, तो आप इसको मानना पड़ेगा। आप अगर केवल फिजिकल सब चलोगे तो नहीं हो पाएगा, आप मानना पड़ेगा ये भी पॉइजन है, बिल्कुल है। आप अगर गलत संगत में आप बैठो, आप धीरे धीरे आप अच्छे भी रहोगे तो बुरे हो जाओगे, आपके थॉट्स बुरी हो जाएगी, आपकी पर्सनालिटी बुरी हो जाएगी, आपके लिए वो पॉइजन हुआ। तो ये रूब्रिक्स मतलब इसके बाद में वो बहुत ही ज़्यादा वो रहती थी, बेचैन रहती थी, चाहती थी ठीक हो जाए। तो मैंने वहाँ पे कैरी डिजायर कैरी फास्ट का भी दिमाग में आया कि इसको भी यूज किया जाए। क्यों मतलब रेस्टलेस रहती थी कि नहीं, उसका मीनिंग हो गया कि जल्दी तो ठीक हो जाता है, परेशान चल रहा है उसमें। फियर एविल फियर ऑफ भी है रूब्रिक्स आपका रस्टक्स में। फियर एविल फियर ऑफ, बुरा होने का डर, बुरा चीजें, बुरी चीजें उसके अंदर, तो बुरी चीज, हाँ, जैसा हम देखा वैसा ना हो जाए मेरे साथ में, वो उसमें चला जाएगा। हाँ, और फियर सुपरस्टिशियस, अब क्या आपको क्लियर हुआ? फियर सुपरस्टिशियस ही को लेके मैं आगे बढ़ाऊंगा सारे गुरु से। हाँ, कि उसको कहीं पे आप बताओ देवानंद देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, जिसका कोई कनेक्ट नहीं है, वो मर गया, फिर आप सोच रहे हो पड़ोसी के यहाँ कुछ हो गया, आप सोच रहे हो मेरे साथ ना हो जाए, रोड पे चल रहे हो एक्सीडेंट हो गया, आप देख रहे हो अरे मेरे साथ एक्सीडेंट ना हो जाए। तो डिफरेंट मतलब चीजों को थॉट से, और वो इतना अच्छा रिजल्ट है। मैंने रस्टक्स उस केस के बाद में मैंने बहुत ही अच्छे से मतलब समझिए कि बैठ गया दिमाग में कि रस्टक्स गजब का मतलब क्या। अब इस तरीके से, और वो पेशेंट मेरे दिमाग से आज कितने भी हो जाए मेरा उतरता नहीं उसका केस, क्योंकि जब कोई भी केस आपके क्लिनिक में आता है और 10-15 जगह से 20 जगह से अगर आपका और वो पेशेंट हताश हो, निराश हो, तो वो केस आपके माइंड पे बिल्कुल प्रिंट करके जाता है। अगर वो आप ठीक करते हो या नहीं ठीक करते हो, दोनों अवस्था में आपके जो है केस आपके रहता है। ये केस काफी अच्छा सर, बहुत अच्छा सर बताया सर आपने इसके बारे में। हाँ, सर कुछ रूब्रिक्स की जानकारी भी मिली जो उससे संबंधित है। इसका एंटीसिपेशन है इसमें, यही तो फीलिंग है एंटीसिपेशन में, पहले से पूर्वानुमान एक तरह से कर रहा कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। और इसके साथ में रस्टक्स को और थोड़ा सा अगर आप इसको समझोगे तो डेल्यूजन प्रोसिक्यूटेड, हीज प्रोसिक्यूटेड की भी फीलिंग है, आपका डेल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड की भी सर एक केस आया था हमारे पास में भी। अच्छा, तो सर उससे डिस्कस किया था सर आपसे हमने, तो उसमें भी सर कुछ ऐसा ही था कि वो पेशेंट खुजली से बहुत परेशान था। अच्छा, बहुत परेशान था, तो उसको परेशानी उसको बहुत ज़्यादा थी, और वो मैंने उसको खुजलाते उसको बड़ी दिक्कत होती थी। मेरे से डिस्कस किया था। हाँ, डिस्कस किया था कि आप तो बहुत दिक्कत था, और वो भी यही बोलता था कि जल्दी से ठीक हो जाए और
परेशानी बहुत होती है, बीमारी ने हमको बहुत परेशान कर रखा है। वो बच्चे वाला केस तो नहीं था जो 12-14 साल का? हाँ, एक लड़का अच्छा था। अच्छा, हाँ। उसका केस भी ऐसे ही हाँ हुआ था कि खुजली का ही केस था, उसे भी आपने इस तरह स्टॉक्स ही बताया था, दिया था आपने। अच्छा, तो ठीक हुआ वो? हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया था। तो बहुत परेशान था, उससे बात भी करवाया था। वो तो काफ़ी ज़्यादा स्कूल में जाता था, तो थोड़ा सा वो उसके दिक्कत पहले आता था। दांत के फॉर्म में थोड़ा सा हुआ था, उसके बाद में दांत उसका बढ़ के पेट तक आ गया था। तो उससे बहुत परेशान था, खुजली से बहुत परेशान कहता था, खुजली मैंने बिल्कुल परेशान कर रखा है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। और तो मैंने वो ये जल्दी की फीलिंग बताई थी, हाँ, है ना, जो बीच में थोड़ा सा ठीक ठाक रहता था। हाँ। और इसके बाद में बीच में उसको तकलीफ ज़्यादा हो जाती थी, उसको लेके वो परेशान रहता था कि ये जब होता है तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, मेरा अटेंशन जो है, ध्यान इधर उधर जो है वो मतलब चला जाता है उसे ना। और कैरी डिजायर फास्ट भी लिया था। हाँ, उसमें भी था कि वो जल्दी ठीक होना चाहता था, जल्दी से ठीक हो जाए, मैं बहुत उससे परेशान। और ये चीज़ उसमें और था जो मुझे याद, फियर एविल भी था उसका। वो लगता था कि इससे और कोई दिक्कत ना हो जाए, और भी इससे ज़्यादा बेकार कंडीशन ना हो जाए। हाँ, काफ़ी बढ़ गया था। हाँ, डर उसको बहुत था इस बात का। हाँ, उसको लेकिन उसमें फियर सुपरस्टिशियस नहीं था, ये भी मैं बता दूं। नहीं तो आप इसमें फियर बीमारी में तो हर रूब्रिक तो मिलेगी नहीं, नहीं, लेकिन वहाँ पर प्रोसिक्यूटेड करेजियस फास्ट ये दोनों रूब्रिक्स आपने ली थी, और जो भी आपने बताई थी। लेकिन हाँ, उससे बहुत आराम मिला था, रिजल्ट मिला पेशेंट। हाँ, बिल्कुल आराम मिला था, और ठीक हो गया वो पेशेंट। तो मतलब हम जैसे वही बोल रहा हूँ कि फियर सुपरस्टिशियस को बहुत ही अच्छे से आप क्लिनिक में यूज कर सकते हो, अगर इसकी इनर कोर को अगर आपने समझ लिया। और डॉक्टर केंट के द्वारा दिया गया ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा, और प्रत्येक होम्योपैथ डॉक्टर के लिए, और ये बहुत बड़ा उपहार है जो हम इसको अच्छे से यूज करें। और ये जो मैंने एग्जांपल दिया अपने केस, मतलब सचमुच में अद्भुत कभी कभी मिलता है ऐसा पेशेंट, चमत्कार होते हैं। तो आप रस्टक्स ऐसे आप यूज करिए। और अभी तो आजकल बहुत ठंडी भी है ना, ठंडी बहुत चल रही है इस समय, तो ऐसे केसेस भी हैं, सर्दी वर्दी केसेस भी आ रहे हैं, खुजली के केसेस भी आ रहे हैं। रस्टॉक्स इसमें अच्छा फायदा करता है। बहरहाल सर, आपने बहुत अच्छा बताया। देखिए, हम लोगों ने आज फियर सुपरस्टिशियस के माध्यम से कई रूब्रिक्स को सीखा जो रस्टॉक्स एक रूब्रिक्स और भी इसमें मुझे याद आ रहा है, एक रूब्रिक्स और भी आ रहा है आपका जो है, उसको ये लगता है कि फियर हैपन समथिंग विल की फीलिंग, कि कुछ हो जाने का डर, ऐसा फील आता है रस्टक्स को। हाँ, कि मैंने कुछ हो जाने का डर, कुछ भी हो जाएगा ऐसा, समथिंग, कुछ भी बुरा, जिसमें कुछ भी का वो बता नहीं पाएगा, लगता है कि आगे कुछ हो ना जाए। हाँ, तो ये कनेक्टिंग रूब्रिक्स था, इसलिए मैंने बता दिया। तो इस तरीके से मतलब आप रस्टक्स को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने फियर पॉइजन की रूब्रिक्स को देखा, इल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड को देखा, कैरी डिजायर फास्ट को देखा, इल्यूजन परसिक्यूटेड को भी देखा, एंटिसिपेशन भी इसमें समझा, स्टॉक्स में समझा है, और फियर अभी लास्ट में सर ने बताया कि हैपन समथिंग विल, भी कुछ हो जाने का डर, और फिर जो एविल है, फियर एविल ऑफ, ये बुरा होने का डर, कुछ भी हो सकता है। जैसे मतलब केस में देखा, सर ने बताया। तो हमने आज केस के माध्यम से रस्टॉक्स को समझने की कोशिश की। उसमें एक सबसे बड़ी रूब्रिक रही फियर सुपरस्टिशियस। उसके बाद हमने ये मैंने रूब्रिक्स इसलिए इसको भी आज मतलब दिमाग में है कि कई लोगों ने व्हाट्सएप पर पर्सनल इस रूब्रिक्स के बारे में अलग अलग मतलब क्वेश्चन भी किया है कि ये इसके बारे में भी सर आप बताएं। तो मैं सबको, जिसने भी मतलब हमें भेजा है, सबको मतलब धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से एक नया जो है और लोगों को सीखने का मौका मिला। बहुत अच्छी बात रही आज। तो आज की चर्चा में रस्टॉक्स के साथ में ओके, थैंक यू।